हरे कृष्णा फ्रेंड्स, तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सारे मेरे सेकंड चैनल पे आप मुझसे पूछते हो कि भैया आप जब राइड लेते हो तो किस तरह से लेते हो, या नए लोगों को राइड लेते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कोई भी ट्रिप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान रखोगे, यही जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में मिलेगी। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका जो भी कन्फ्यूजन है ना ट्रिप लेते वक्त कि किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और एक बहुत अच्छा अमाउंट अगर आप काम पे निकलोगे तो कमा के निकलोगे। ये बात आप तय मान लेना। देखो, ये चीज़ें आती है अपने जितने दिन आप इस टैक्सी लाइन में दोगे तब धीरे धीरे आप सीखते हो। दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप गलती करके सीख लो या फिर किसी और ने गलती करी है उनकी गलतियों से सीख लो। तो मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहाँ की राइड बज रही है यार, राइड भी देख लेते हैं भाई साहब। देख लो, राइड को भी देखना पड़ रहा है कि कहाँ की राइड है, क्योंकि अभी बात कर लेते हैं टाइम की। रात के 12:29 पर मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज मैंने जो काम करा है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा और एक एक ट्रिप को डीपली बताऊंगा कि मैंने ये क्यों एक्सेप्ट करी थी। एक स्क्रीनशॉट है, इसको ध्यान से देखो। ये मैंने जवार पार्क से ली थी और इनको मैंने ग्रेटर नोएडा ड्रॉप किया था। अब इसमें आप एक चीज ध्यान से देखना, 39 किलोमीटर गाड़ी चली है, टाइम लगा 1 घंटा 16 मिनट का, 26 मिनट का, मतलब 1.5 घंटा लग गया टोटल मिला के। टोटल हमें कितने पैसे मिले आप अगर ध्यान से देखेंगे, फेयर इनका 519 बना है, लेकिन इसमें 514 रुपये तो हमें एक मिल गए और 126 रुपये का हमको मिल जाएगा इसमें स्टेट टैक्स। तो टोटल अगर आप इसको गौर से देखोगे तो 600 कुछ रुपये मिल जाएंगे। तो एवरेजन देखो 400 रुपये घंटे से ऊपर की ये ट्रिप पड़ी है हमें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिप की बात कर लेते हैं, जो सेकंड वाली मैंने राइड मारी थी। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो। 346 रुपये मिले हैं इसके और ये 25 किलोमीटर की राइड थी और 45 मिनट में ये पूरी हुई थी। अब ये राइड मैंने वहां से क्यों ली थी, सुरजापुर से कोई राइड बज नहीं रही थी, इक्की दुक्की राइड बज रही, फिर भी उनमें से मैं एक बेहतरीन राइड निकाली। मैं हमेशा किलोमीटर को कभी नहीं देखता, मैं देखता हूँ सिर्फ टाइम को। टाइम कितना लग रहा है, 400 450 रुपये घंटे की एवरेज की आपके पास राइड होनी चाहिए। 2 राइड मैंने आपको दिखा दी। अब आते हैं तीसरी राइड की तरफ चलते हैं। अब इस राइड को आप देखो, स्क्रीनशॉट लगा दिया है। 691 रुपये मिले इस राइड के मुझे और 48 किलोमीटर की राइड थी और टाइम लगा 76 मिनट का। तो आप सोचो ना, 48 किलोमीटर ना देखो, 76 मिनट को देखो। आप ज्यादा गाड़ी चला दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। टाइम अगर आपने बचा लिया ना भाई टैक्सी लाइन में, तो आपने बहुत कुछ कमा लिया, ये चीज ध्यान रखना। और हालांकि इन कस्टमर से मैंने 150 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट राइड पे। ये एक स्क्रीनशॉट और देख लो आप, 111 रुपये का फेयर बना। 15 मिनट में ये राइड कंप्लीट करी थी मैंने और 6 किलोमीटर की राइड थी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देख लो, 10 किलोमीटर की राइड है, 153 रुपये टोटल इनका फेयर बना था। 20 मिनट में ये कंप्लीट करी थी। तो आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, आप कभी भी राइड उठाओगे 400 450 500 रुपये घंटे की राइड उठानी पड़ेगी आपको। अब एक और देख लो, ये राइड 175 रुपये हमें मिले, 10 किलोमीटर की राइड है और 30 मिनट में पूरी हुई है। तो ये राइड मैंने थोड़ी ऐसे उठा ली क्योंकि वहां से ना बहुत राइडें बज नहीं रही थी। जैसा अभी मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ कि कोई मुझे घर की राइड मिल जाए, क्योंकि मैं नीलम चौक फरीदाबाद पे खड़ा हुआ हूँ। तो कभी कभी बाई चांस आप ऐसी राइड उठा सकते हो कि भाई बिल्कुल राइड नहीं बज रही। जैसे अब इस स्थिति में मैं खड़ा हूँ, मुझे घर की राइड चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ऐसी हल्की राइड आप उठा सकते हो, लेकिन हमेशा आप हल्की राइड नहीं उठाओगे। एक और स्क्रीनशॉट देख लो, 453 रुपये इनका फेयर बना है और 32 किलोमीटर की राइड है, 46 मिनट में पूरी हुई है। तो हमेशा आप एक चीज देखना, मेरी राइड में मैं हमेशा किलोमीटर नहीं देखता, मैं देखता हूँ टाइम। भाई एवरेज है ना, 50-100 रुपए के गैस का, मतलब 10-20 रुपए की गैस का फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे तो 30 रुपए की गैस लगेगी आपकी, 10 किलोमीटर अगर आप एक्स्ट्रा चलेंगे तो, मतलब 30 की एवरेज तो दे ही देती है गाड़ी। मैन होता है टैक्सी लाइन में टाइम बचाना। अगर आप ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनी में काम कर रहे हो तो मेरा अनुभव है पर्सनल, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सबका अपना अपना एक तरीका है काम करने का। जो मेरा तरीका है मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आगे से आप जो भी कोई ट्रिप लोगे कभी भी, तो कोशिश क्या करनी है आपको, 400 450 500 रुपये घंटे, कम से कम इतना होना चाहिए। 400 रुपये घंटे तो होना ही चाहिए। हाँ, कभी आप फंस रहे हो, देखो लोकेशन वाइज का बहुत फर्क पड़ता है। आप किस लोकेशन पे खड़े हो, वहाँ पर राइड ही नहीं बज रही 1-1.5 घंटे, तो भाई वहाँ से जो राइड मिले उसको लेके निकलना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हो कि वहाँ पे दुनिया भर की राइडें बज रही हैं, तो फिर आप सोच समझ के राइड लो। और ऐसा तो होता नहीं है कि हमेशा ही आपको राइड नहीं मिलेगी।
कभी कभी होता है कि राइड नहीं मिलेगी, जैसे इस स्थिति में अब मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ से अगर मुझे कोई भी राइड मिल गई, मैं एक्सेप्ट करके यहाँ से निकल जाऊँगा क्योंकि मुझे घर जाना है। लेकिन ज़्यादातर आदमी ऐसी स्थिति में खड़ा होता है कि वहाँ से राइडें बहुत होती हैं। जब राइडें बहुत होती है तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है चूज करने का, तो आप बेहतर राइड पकड़ा करो। तो भाई देखो, पुराने लोग जितने हैं वो तो अपना काम कर लेंगे, लेकिन जितने भी नए लोग हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए 400 रुपये घंटे की एवरेज देखो। आप 100 रुपये की राइड उठाओ या 200 की उठाओ या 300 की या 500 की या 800 की, एवरेज आपकी 400 रुपये घंटे की आनी चाहिए। 100 रुपये की राइड उठा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10-12 मिनट में पूरी हो रही है, कर दो पिकअप ड्रॉप दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे कि यार 100 रुपये की राइडें उठाने, भाई उठाएंगे ना हम, हमारी 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है, हमें क्या हर्ज है। अगर आपको 200 रुपये की राइड है तो आप देख लो कितने भी देर में 400 रुपये घंटे की एवरेज आनी चाहिए आपकी। जहां आपने 400 रुपये घंटे की एवरेज ला दी, वहां आप प्रो ड्राइवर बन गए, आप ये बात तय मान लेना। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी बारे में बताया कि मैं किस तरह से राइड मारता हूं। उम्मीद करता हूं भाई जो लोग दुखी हैं, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं टैक्सी लाइन में, वो भी अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कंपनियां भी सुधरेंगी, रेट भी ठीक ठाक होंगे। लोग क्या करते हैं यार, 300 रुपये घंटे में काम करते हैं। भाई नहीं करना यार, 300 रुपये घंटे में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप बहुत मेहनत करोगे, रात को थक जाओगे, कमा भी नहीं पाओगे। तो कम से कम राइड उठाओ, थोड़ा वेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 400 रुपये घंटे होना चाहिए। वैसे अगर कायदे से पूछा जाए ना भाई, कायदे से अगर ईमानदारी से, तो 500 रुपये घंटे की एवरेज होनी चाहिए टैक्सी में, तब आप एक बेहतर पैसा कमाओगे और अपने शरीर को भी रिलैक्स कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ भाई सब लोग कम से कम ये करेंगे, 400 रुपये घंटे से कम की कोई राइड नहीं उठाएगा, 500 रुपये घंटे की राइड उठाएंगे, ताकि कैब कंपनियां भी सुधरें, कस्टमर भी पैसे देने लगे और हम ड्राइवर भी सुकून की लाइफ जीने लगे। उम्मीद करता हूँ भाई मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।